हेलो स्टूडेंट्स, कंसेप्चुअल और सीरीज हमने शुरू की थी साइंस की। उसी लिंक में आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो मैं रेखा पुरोहित, चलिए शुरू करते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर को हम दो तरह से क्लासिफाइड कर सकते हैं, एक फिजिकल क्लासिफिकेशन और एक केमिकल क्लासिफिकेशन। जो फिजिकल क्लासिफिकेशन है उसमें तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है हमने मैटर को, फर्दर डिवीजन सॉलिड, लिक्विड और गैस। जो सॉलिड होते हैं उनके जो पार्टिक एटम्स होते हैं बहुत ही नजदीक होते हैं, उनका शेप और उनका जो वॉल्यूम है वो फिक्स्ड होता है। रिजिड होते हैं, कंप्रेसिबल नहीं होते हैं और फ्लो की प्रॉपर्टी नहीं होती है। जबकि लिक्विड जो है उनके पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा सा गैप होता है, इंटरमोलिक्यूलर स्पेस होता है, बॉन्ड थोड़े से वीक होते हैं, उनका शेप फिक्स नहीं होता लेकिन वॉल्यूम फिक्स होता है, लेस कंप्रेसिबल है और यहाँ पे जो फ्लो की प्रॉपर्टी होती है लेकिन हायर टू लोअर लेवल पे फ्लो करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका गैस। गैसियस एटम्स के बीच में स्पेस बहुत ज्यादा होता है, वीकली बॉन्डेड होते हैं, इनमें फ्लो की प्रॉपर्टी होती है, कंप्रेसिबल होते हैं और फ्लो ये चारों डायरेक्शन में कर सकते हैं। ये आपने सारी पहले पढ़ चुके हैं, छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। देन आता है आपका केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन में हमने मैटर को दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर्स। प्योर सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं या वो मैटर होते हैं जिनका कंपोजिशन यूनिफॉर्म होता है, थ्रू आउट एक जैसा कंपोजिशन रहता है उस मैटर का और उनको सिंपल टेक्निक से हम सेपरेट नहीं कर सकते। प्योर सब्सटेंस को भी फर्दर डिवाइड किया गया कंपाउंड्स में एंड एलिमेंट्स में, और मिक्सचर्स जिसमें मोर देन टू और मोर देन कंपाउंड्स मिक्स होते हैं और जिसको फिजिकल टेक्निक के थ्रू सेपरेट किया जा सकता है। मिक्सचर्स को भी फर्दर डिवाइड किया गया होमोजीनस एंड हेटेरोजेनस। अब हम बात कर लेते हैं पहले प्योर सब्सटेंस की। जो प्योर सब्सटेंस का क्लासिफाइड किया है हमने फर्दर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में। एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स जो एक ही तरह के एटम से मिलकर बने होते हैं और जो केमिकल रिएक्शंस के थ्रू डिविजिबल नहीं होती या हम जिनको डिवाइड नहीं कर सकते उनको हम कहते हैं एलिमेंट्स। ये डेफिनेशन तब तक ठीक थी जो एक ही तरह के एटम से मिलकर बने हैं उनको हम एलिमेंट्स कहते हैं। ये तब तक ठीक थी जब तक आइसोटॉप्स की डिस्कवरी नहीं हुई, लेकिन उसके बाद ये डेफिनेशन थोड़ी सी हम इसको सही नहीं कह सकते। तो इसकी सही डेफिनेशन जो मॉडर्न डेफिनेशन है एलिमेंट्स की, हम कह सकते हैं एलिमेंट्स वो इंडिविजुअल है जिसका एक फिक्स्ड एटॉमिक नंबर होता है और जिसको पीरियोडिक टेबल में जगह दी गई है। अब जो भी पीरियोडिक टेबल में अब नाम तो लिख नहीं सकते, एक शॉर्ट में टेबल बनाते हैं, तो हमने सारे एलिमेंट्स को निकनेम दिए हैं और इन्हीं निकनेम को हम कहते हैं सिंबल। इन सिंबल को लिखने के तरीके हैं। सिंबल लिखने का एक तरीका है कि हम उनके जो नाम है एलिमेंट्स के उसका फर्स्ट लेटर लेते हैं। जैसे कार्बन, CARBON और उसका सिंबल कार्बन है। स्पेलिंग का फर्स्ट लेटर हमने कैपिटल लेटर में सिंबल लिया। ऑक्सीजन O, नाइट्रोजन N, हाइड्रोजन H। तो ये सारे के सारे सिंबल। काफी ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके सिंबल हम एक लेटर के अलावा एक और लेटर लेते हैं जिसको हम स्मॉल लेटर में लिखेंगे। जैसे कि हीलियम में HE, सेकेंड लेटर हमने कैपिटल लिखा है। देन ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनको हम इस तरह से लिखते हैं, सिलिकॉन SI, तो उनके दो लेटर हमने काम में लिए, लिथियम LI। लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका निकनेम यानी जिनके सिंबल उनके अदर लैंग्वेज के नेम पे या लैटिन या जर्मन नेम के बेस पे दिए गए हैं। जैसे कि सोडियम की स्पेलिंग हम SODIUM लिखते हैं, जबकि सोडियम का जो सिंबल है वो Na है क्योंकि उसका लैटिन नेम नाइट्रियम। इसी तरह से पोटेशियम, लैटिन नेम हम सिंबल K लिखते हैं, लैटिन नेम कैलियम। मर्क्यूरी Hg जिसका लैटिन नेम हाइड्रोजेनियम है। गोल्ड का ऑरम Au लेते हैं, कॉपर Cu क्यूप्रम, फेरिस का लैटिन नेम फेरम। इतने सारे सिंबल में एक टंगस्टन ऐसा है जिसका एक जर्मन नेम है। टंगस्टन का सिंबल W होता है और उसका जर्मन नेम वोल्फ्रेम है। तो ये तो बात हुई एलिमेंट्स की और सिंबल्स हमने जिस तरह से दिए। एलिमेंट्स में मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलाइट्स में फर्दर डिवाइड किया गया है जो कि हम आगे पढ़ेंगे।
कंपाउंड्स की बात करें जिनका एक फिक्स प्रोपोर्शन होता है और मोर देन 2 एलिमेंट से बने होते हैं, 2 या मोर देन एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं, उनको हम कंपाउंड्स कहते हैं। इन कंपाउंड्स में इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कार्बन और हाइड्रोजन के डेरिवेटिव्स होते हैं, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन्स के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं। तो ये सारी बातें हमारी होगी आज क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन। अभी हम बहुत ही इजी चीजें लेके चल रहे हैं। नेक्स्ट में हम और भी जैसे मूल कंसेप्ट को लेके चलेंगे और उस पर जितने भी न्यूमेरिकल्स है हम आपको करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। जाते समय एक और बात याद रखना, पीरियोडिक टेबल में जो सबसे सिंपलेस्ट एलिमेंट है वो हाइड्रोजन है और सबसे हेवीएस्ट है वो यूरेनियम है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।